चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस की एएस कंप्यूटर साइंस पेपर 1 की दूसरी क्लास। कीपिंग इन माइंड के हमने प्रीवियस क्लास के अंदर थ्योरी को स्किप किया था, लेकिन हमने जो डेटाबेस की कोर है उसको हमने समझने की पूरी कोशिश की थी। फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस। फिर हमने इमीडिएटली टेबल की हम डेफिनेशंस के ऊपर आ गए थे। टेबल की डेफिनेशंस को देखते हुए हमें आपस में बेसिकली एक से ज़्यादा टेबल्स, ये एक टेबल का नाम यूज़र है, फोटो, टेक्स्ट पोस्ट और उससे ज़्यादा भी। जब भी आपके पास ज़्यादा सारे टेबल होते हैं तो कौन सा वाला डेटाबेस बनता है? रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में फिर आप रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट करते हो इन बिटवीन टेबल्स, हमने उसके लिए प्राइमरी और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को समझा था। फिर हमने ये वन टू मैनी वाले रिलेशनशिप को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अब हम इसी तरह के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद फिर हम उसके अंदर दो चीज़ें करेंगे। एक चीज़ कहलाती है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा बेटा, एक और टॉपिक भी है जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वो थ्योरी है, उसको भी हम बाद वाली क्लास में करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली जो टेक्निकल एलिमेंट्स हैं उनको मैं आपके साथ डेटाबेस के अंदर पहले पहले डिस्कस कर लूँ। जो मैं रिसोर्सेज यूज करूंगा वो आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल होंगे ऑलरेडी। एक जो है वो मैं यूज करूंगा ये टॉपिकल पेपर 1 वाली बुकलेट, ठीक है, जो हमारी अक्टूबर नवंबर 2024 तक की अपडेटेड है। सिर्फ 2025 वाले पास पेपर्स नहीं है हमारे पास। सो आई एम गोना यूज दिस वन, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर 8 के नोट्स जो कि मेरी वेबसाइट पे रखे हुए होंगे, हम उनको यूज करेंगे। सो एएस के अंदर डेटाबेस मॉडलिंग हम इसको यूज करेंगे। आप ऑफ कोर्स इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जनाब, आखिरी चीज, एक चीज मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर भी कर लेता हूँ, उसको मैं कहा करता हूँ क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो इसकी मैंने बच्चों के लिए एक चीट शीट बना के रखी हुई है। उस दिन तो मुझसे उस्मान पूछ भी रहे थे कि सर चीट शीट चाहिए, तो वो मैं बिल्कुल आज आप लोगों को ये चीट शीट भी दे दूंगा। बेटा याद रखिएगा कि डेटाबेस, जब अभी हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं इसके अंदर, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल क्वेश्चन। चैप्टर 8 के अंदर हम ट्राई करते हैं कि कोई इस तरह का क्वेश्चन पिक कर लें जिसके अंदर हमें जो हमारी सारी चीज़ें ई आर डायग्राम और एसक्यूएल की हमारी बेस भी बन जाए। डेटाबेस एंड मॉडलिंग, फील्ड एंटिटी, एक क्रिएट टेबल वाली क्यूरी आ रही है। लेट मी जस्ट पिक अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, जो आपके नोट्स हैं बेटा, ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नोट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये मैं चीट शीट को भी यहाँ पे लेकर आ गया हूँ, ये भी आपको नजर आ रही होगी। चीट शीट में आप लोगों के साथ अभी शेयर भी कर लेता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। बेटा चीट शीट के अंदर एसक्यूएल की जितनी भी हमारे डेटाबेस वाले चैप्टर के अंदर, बेटा एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इज द लैंग्वेज विच हेल्प अस टू डिजाइन द डेटाबेस एंड टू मेंटेन द डेटाबेस। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख के भी दिखा दूंगा। तो उसकी कुछ कमांड्स है जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, तो वो कमांड्स जितनी भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है वो सारी मैंने एक चीट शीट में डाल के रखी हुई है। एसक्यूएल चीट शीट हमारे पास रखी हुई है, ओपन फोल्डर, where it is, there it is. Let me take to the WhatsApp. बेटा मुझे बताइएगा कि सबको ये चीट शीट मिल गई। ठीक है, मैंने भेज दिया, इसको ओपन करके अपने पास सेव कर लो। चले जी बेटा, इस चीट शीट को भी हम यूज करेंगे। राइट नाउ एट द मोमेंट मैं सिर्फ इस बुकलेट को यूज करूंगा जो हमारी वेबसाइट के ऊपर ये डेटाबेस मॉडलिंग वाली रखी हुई है, दैट्स इट। ठीक है, अभी मैं टॉपिकल पास पेपर्स को यूज करने के लिए नहीं जा रहा। चले, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास भी। ए लेवल्स यार ये याद नहीं करनी है, प्रैक्टिस में लेकर आनी है, आ जाएगी, हो जाएगी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसको मैं ओपन एंड एज कर देता हूँ।
चले जी, we are all prepared and all set to go. चले जी, all eyes here on the screen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So I'm immediately going to pick a question first. याद रखिएगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और फिर हम डायरेक्ट एसक्यूएल की तरफ चले जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच. ये हमने क्वेश्चन पहले नहीं किया ना, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया. चलें जी, एवरीबॉडी इज विद मी, यू ऑल आर विद मी राइट? दिस इज पेज नंबर 49 के ऊपर है, सही है, शॉप और सप्लायर वाला. हाँ बिल्कुल, इसके अंदर सप्लायर डॉट कॉन्टेक्ट पर्सन एज अ सेकेंडरी की, डिस्क्राइब द रीजन फॉर दिस. एसक्यूएल टू बुकलेट चैप्टर 148 है ना? हाँ, दिस इज वेबसाइट के ऊपर रखी हुई हमारी जो चैप्टर 8 की बुकलेट है, ये वो है एएस के अंदर. ठीक है, मैं जरा केयरफुली पिक कर रहा हूँ कि किस क्वेश्चन को आपको पहले करवाया जाए. सारे क्वेश्चन में से एक जैसे ही हैं, लेकिन ग्रेजुअली हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना लास्ट क्लास में. डेटा इंटीग्रिटी का जिक्र है, नॉर्मलाइजेशन का जिक्र है, क्रिएट टेबल करना है हमें. यहाँ पे क्रिएट टेबल वाली क्यूरी, ईआर डायग्राम, जस्टिफाई योर आंसर, अगेन क्रिएट टेबल. मेरे साथ रहिएगा. आई एम जस्ट केयरफुली पिकिंग अप अ क्वेश्चन. रिटर्न का मतलब डिस्प्ले. हमारे पास एक डिस्प्ले वाली क्यूरी है, 5 नंबर की है. ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, सारे क्वेश्चन ही अच्छा है. आई थिंक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टू क्रिएट, डिफाइन का मतलब क्रिएट टेबल होता है. अच्छा, क्रिएट टेबल की क्यूरीज ज्यादा आती हैं और वो आसान भी है. ये भी क्रिएट टेबल है. हाँ, मैं चाह रहा हूँ सब कुछ हम डिफरेंट करें. तुम हर दफा एक दो क्वेश्चन करते हो मेरे साथ, तो बच्चे जो दोबारा पढ़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट हो. अपडेट टेबल, इंसर्ट इनटू की क्यूरी है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है हमें. सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, इंसर्ट इनटू. चलो, आई थिंक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई वाज लुकिंग एट एज पेज नंबर 49, हम उसी को शुरू करते हैं. चलो जी, जस्ट एवरीबॉडी हैव अ लुक. So we are starting this question from the scratch. Are we ready? We are ready. डेटाबेस को थोड़ा हम जब भी कभी बेटा डेटाबेस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि अबैद कुछ बेहतर हुआ, कुछ बेहतर नजर आ रहा है तुम्हें? तो बेटा जब भी कभी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम ये सोच कर करेंगे कि भाई हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम डेटाबेस बनाने वाले हैं, तो उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे. Some shops belong to the Rainbow Retail Buying Group. They buy their goods from one or more suppliers. Each shop has Ji. So can I just ask one question? I'm sorry I'm interrupting you. No, you people are allowed to interrupt me. The computer sciences की कोई book नहीं है proper जो हम use कर सके for theories, because काफी theory है questions में. There are books for the reference study. मैं तुम्हें रेफर कर दूंगा. मेरे पास दोनों की PDF भी रखी हुई है, उसका मैं लिंक भी तुम्हें दे दूंगा. If you want to study more. Not more, but exactly in the syllabus, whatever is in the course. Of course, they are Cambridge endorsed books. Yeah, so just send me the name of one of the books which covers everything, because I need the theory. I'm gonna Because send there's so you much the. theory. I'm gonna send you the books, the PDFs. Don't worry. Okay, thank you. ओके. तुम्हारे साथ पूरी वो 90 MB के ना बुकलेट्स में शेयर करता हुआ आ रहा हूँ ब्रो. ड्राइव के ऊपर रखी हुई, मैं दिखा दूंगा. हाँ, लेकिन ये कि उसमें थोड़ी देखो, मशल जो है वो 2026 में पेपर दे रही है, तो उसके लिए रिकमेंडेड है थोड़ा चीज़ों को थॉरोली पढ़ना. तुम लोग आप 15-20 दिन के बाद पेपर दे रहे हो, तो अभी उसके लिए इतना उस चक्कर में नहीं पढ़ो. चले जी. सम shops belong to the Rainbow वगैरह वगैरह. Each shop has a unique shop ID, a single retail specialism. For example, food, electrical या garden. कह रहा भी उसकी बहुत सारी शॉप्स हैं, हर एक जो उसकी शॉप की अपनी आईडी होगी
और वो स्पेशलिज्म ये होगा कि जी वो फूड की शॉप है या इलेक्ट्रिकल की शॉप है, वो गार्डनिंग की शॉप है, उसके पास गार्डनिंग वाली प्रोडक्ट्स है. ईच सप्लायर हैज अ यूनिक सप्लायर आईडी, अ सिमिलर सिंगल स्पेशलिज्म रिकॉर्डेड. मतलब इसको जरा देखो समझने का तरीका. शॉप्स, ठीक है, वो कई तरह की हो सकती हैं. उसने बता दिया कि भी फूड की भी हो सकती है, मतलब ग्रोसरी की हो सकती है, गार्डनिंग की हो सकती है, इलेक्ट्रिकल की शॉप हो सकती है, कोई भी मेडिसिन की शॉप हो सकती है. लेट्स सपोज सप्लायर्स भी तरह तरह के हैं. अच्छा, अब शॉप होगी तो शॉप की आईडी भी होगी. ठीक है, किराने की दुकान हो गई, और जनाब वो क्या कहते हैं उसको, मेडिसिन वाली दुकान को हम क्या कहते हैं, मेडिकल स्टोर हो गया, उसकी अपनी आईडी हो गई. अच्छा, सप्लायर भी अपने अपने होंगे. भाई एक सप्लायर है, उसका काम जो है वो मेडिसिन की सप्लाई करता है, एक ग्रोसरी की सप्लाई करता है. हो सकता है कोई ऐसा सप्लायर भी हो, दो सप्लाईज करता हो, लेट्स सपोज. तो एक सप्लायर का टेबल बना हुआ है. सप्लायर का नाम हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है, उसकी स्पेशलिज्म हो सकती है, वो किसको सप्लाई करता है. फिर एक सेपरेट हमारे पास शॉप का टेबल हो सकता है. शॉप की आईडी क्या है, शॉप की स्पेशलिज्म क्या है, वगैरह वगैरह, या उसका एड्रेस क्या है. तो ये हमारे पास दो टेबल तो बन गए. लेकिन याद रखिएगा, जब भी हम डेटाबेस बनाने के लिए जा रहे होते हैं तो दो टेबल. अब एक सप्लायर एक से ज्यादा शॉप्स को सप्लाई कर सकता है, तो ये एक सप्लायर एक से ज्यादा शॉप्स को सप्लाई करने का मतलब वन टू मैनी हो गया. और एक शॉप को एक से ज्यादा सप्लायर आगे सामान दे सकते हैं. भाई हो सकता है ग्रोसरी वाले ने साथ में जो है मेडिकल स्टोर भी छोटा सा खोला हुआ हो, उसने थोड़ा सा गार्डनिंग का सामान भी रखा हो, फर्टिलाइजर वगैरह, हो सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें ना गड़बड़ हो रही है. इसको हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. तो इसको हमें खत्म करना होता है. एक्सप्लेन व्हाट द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप इन बिटवीन द टू एंटिटीज, मैनी टू मैनी, ऑब्वियसली. अब उसको उसने क्या किया, नीचे जाके रिकंस्ट्रक्ट किया. और ये करना पड़ता है, याद रखिएगा. यहाँ पे उसने नहीं बोला हुआ, आगे जाके किसी क्वेश्चन में कह सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप के साथ क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस डेटाबेस. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स आर नॉट अलाउड. व्हाट इज रॉन्ग विद द रिलेशनशिप टिल हियर, यहाँ तक भी क्या रॉन्ग है. Many to many relationships are not allowed. अच्छा, how we can enhance this database? By including more tables. ठीक है, तो वो चीज मेरे साथ थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी पढ़ोगे. मैं अभी फिलहाल वो नहीं, वो बाद में पढ़ाऊंगा. तो बेटा यहाँ पे हमने इसको क्या लिख दिया, मैनी टू मैनी. अच्छा, नीचे आके हमने देखा द डेटाबेस डिजाइन इज एज फॉलोड. बेटा एक शॉप वाली का टेबल हो गया हमारे पास, एक सप्लायर का हो गया और एक शॉप सप्लायर का हो गया. अब आप लोग खुद सजेस्ट करके बताइएगा कि जो शॉप वाला टेबल है, इसमें ये जो एक दो तीन चार ये चीजें लिखी हुई है, इसको मैं क्या बोलूंगा, एट्रीब्यूट्स हैं. आपने सोचना है कि शॉप एक टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम्स बने हुए हैं. ठीक है, एक कॉलम शॉप आईडी है, एक शॉप नेम है, एक लोकेशन है, और एक रिटेल स्पेशलिज्म है. इस शॉप टेबल के अंदर आप प्राइमरी की किसको बनाओगे, आप इसको प्राइमरी की बनाओगे. जब हम प्राइमरी की बनाते हैं उसको हम अंडरलाइन भी कर देते हैं. ठीक है, चले जी. सप्लायर के अंदर सप्लायर आईडी को आपने प्राइमरी की बना दिया. अब इसके अंदर शॉप सप्लायर के अंदर शॉप आईडी भी है, सप्लायर आईडी भी है. अब इसको बेटा दोबारा गौर से सुनिएगा. ये चीजें वो आपको यहाँ पे उसने नहीं बोला हुआ, बनाने के लिए कहता भी है. तो जब भी किसी टेबल के अंदर, इस चीजों को पहले याद कर लो, लिख लो, रिकॉर्डिंग में भी आ रही है, इसको दोबारा सुन लेना. जब भी कभी किसी टेबल में किसी भी दूसरे टेबल्स की दो प्राइमरी कीज जमा हो जाए, तो उन दो प्राइमरी कीज को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बना दी जाती है. इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. तो क्योंकि इस शॉप सप्लायर के अंदर शॉप आईडी, इसको मैं दोबारा एक बार फिर कोड कर देता हूं. बेटा अगर किसी टेबल के अंदर आपके पास दो फॉरेन कीज मौजूद हो, टू फॉरेन कीज मौजूद हो, मोर देन वन फॉरेन कीज मौजूद हो, तो उन दो या तीन फॉरेन कीज को मिला के, ठीक है, आप एक प्राइमरी की बना देते हो. तो शॉप आईडी यहाँ पे फॉरेन की है, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी की है शॉप टेबल के अंदर. इसी तरह से सप्लायर आईडी यहाँ पे जो है वो फॉरेन की क्यों है, क्योंकि सप्लायर आईडी प्राइमरी की है सप्लायर टेबल के अंदर. तो इन दोनों को मिला के इसके अंदर एक अपनी प्राइमरी की बना दी जाएगी, और ये खुद दोनों फॉरेन कीज भी है. बेटा अगली चीज जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट होते हैं,
दोबारा इसको मैं अब बोल रहा हूँ, आप इसको लिख भी लीजिएगा, ये थ्योरी भी है, ये पेपर में भी आ सकता है कि रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होते हैं। बेटा जब किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की के तौर पे अवेलेबल होती है, एग्जिस्ट करती है, तो उन दोनों टेबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। और वन वाली साइड कौन सी होती है? वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनता है ना। प्राइमरी की वाली साइड वन होती है और फॉरेन की वाली साइड मैनी होती है। तो इससे पहले कि मैं नीचे जाके तुम्हें ER डायग्राम बनाऊं, तो मैं यहाँ पर भी एक थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि भाई ये जो शॉप है और शॉप सप्लायर, इनके दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना हुआ है। इसी तरह से शॉप, इसका तो खैर सॉरी बन गया, बिल्कुल सप्लायर और शॉप सप्लायर का वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना हुआ है, क्योंकि सप्लायर टेबल की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की के तौर पे इस टेबल में मौजूद है। सॉलिड हो गया? चलो बेटा इसको नीचे यहाँ पे जाके हम कंप्लीट भी कर लेते हैं। बेटा सबको समझ में आ रहा है? अगर कुछ क्वेश्चन है तो दिस इज Vandesha, I can't see your screen. You can't see the screen. Atib, Hunan, rest of the guys you can. Michelle, maybe you just click it somewhere so you can see it, maybe, because we all can see. Try to find it out. तुम्हें कहीं क्लिक करना होगा, या फिर जल्दी से लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। अतीब, हुनैन, असफिया, बाकी सब बच्चों को नजर आ रही है स्क्रीन? Yes, sir. ओके, शिफा, उस्मान, उस्मान तुम्हें आ रही है नजर? गुड। ऑलराइट, सो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे हमें ये करना है कि इन तीनों टेबल्स के ना नाम लिखना है। तो एक टेबल का ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है सप्लायर, और हम जो है वो इस टेबल का नाम लिख देते हैं शॉप का। इसको शॉप कर देते हैं ना हम, इसको हम शॉप कर देते हैं और इसको हम शॉप सप्लायर कर देते हैं, ठीक है? Sir, if you don't mind, can you just repeat the last point? I went offline and came back. हाँ माशाल्लाह, हम सिर्फ जो ये टेबल्स है ना इनके नाम इस ER डायग्राम के अंदर लिख रहे हैं, दैट्स इट, दिस इज इट। अच्छा, अब हमने इन तीनों टेबल्स के नाम यहाँ पे लिख दिए। जो ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको रिलेशनशिप बता दिया, सप्लायर, ठीक है, और शॉप सप्लायर। ज्यादा अच्छा इसको हम थोड़ा सा यूं करके बना लें, यहाँ से यूं ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? शॉप सप्लायर और शॉप सप्लायर। तो ये बड़ा कॉमन तरीका है रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करने का। कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशनशिप ऐसे ही बनेगा। बेटा ये ER डायग्राम बन गई। हम अगले वाले फेस पे जाते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप हमें बताएं कि जी शॉप के अंदर, सप्लायर के अंदर और शॉप सप्लायर के अंदर कौन कौन सी प्राइमरी और फॉरेन कीज थी। हम उसको ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। प्राइमरी की शॉप के अंदर कौन सी वाली थी? शॉप ID थी। सप्लायर के अंदर क्या थी? सप्लायर ID थी। अच्छा, शॉप सप्लायर के अंदर क्या थी? दोनों को मिला के बनाई थी ना हमने, शॉप ID एंड सप्लायर ID। इन दोनों को मिला के हमने कंपोजिट प्राइमरी की बनाई थी, कंपोजिट प्राइमरी की। तो इस वजह से इसको हम इस तरह से लिखेंगे। फॉरेन की शॉप टेबल के अंदर मेरे ख्याल में कोई भी नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं थी। इस वाले टेबल के अंदर दो फॉरेन कीज थी हमारे पास, शॉप ID, ठीक है, और सप्लायर ID। बेटा और मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ठीक है ये फॉरेन के में ये भी है और ये भी है। एंड यहाँ लिखोगे कि दोनों को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बन रही है। एक लिखने का तरीका डेटाबेस के अंदर, ठीक है? चलें जी अगले स्टेप पे चलते हैं। The database designer has implemented supplier dot contact person as a secondary key. Describe the reason for this.
वो कह रहा है कि यार कॉन्टैक्ट पर्सन सप्लायर के अंदर यहाँ पे इसको जो है वो चूज किया गया एज सेकेंडरी, उसको खाली सुनना चाह रहा है कि सेकेंडरी की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ, the contact person has the potential to become primary key. प्राइमरी की। तो सेकेंडरी की का पर्पस क्या होता है? द सेकेंडरी की कैन बी यूज्ड at the place of primary key when required। ठीक है, तो बेटा पोटेंशियल क्यों है इसके अंदर, इसके मैं टेक्निकल थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। क्योंकि जो कांटेक्ट होगा ना हर पर्सन का, वो वेरी लाइकली पॉसिबल यूनिक होगा। हर बंदे का जो कांटेक्ट पर्सन होगा, नाम होगा, या जिसको भी कांटेक्ट किया जाएगा, दैट कैन बी अ यूनिक पर्सन। तो जब भी कभी हम प्राइमरी की चूज करते हैं, जब भी कभी हम उसका मेन सारा मकसद सेकेंडरी की हो या कैंडिडेट की हो, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि डेटा यूनिक होना चाहिए ताकि किसी भी रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो पोटेंशियल ये है कि दिस इज वेरी लाइकली टू हैव अ यूनिक डेटा। और जी मशल, So can I see the part 2B, part 2? दिस वन। Yes. This is अच्छा, just हाँ देखो, दिस इज जस्ट दिस पार्ट, ये जो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं ना, ये सारी okay, the primary keys and the foreign keys. Okay. यस दैट्स इट। तो उससे के ऊपर बोला हुआ नहीं था, हमने उसके ऊपर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया। तो नीचे वो इस तरह से हमें कह रहा है कि टेबल की फॉर्म में मुझे लिख के बताओ। तो एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं लिखी हमने? एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल shop ID has the unique values। ठीक है, supplier ID is unique। यूनिक वैल्यूज या यूनिक एक ही बात है। ठीक है, इसको आप सिर्फ इतना सा लिख दो, काफी होगा कि कंपोजिट प्राइमरी की। हाँ, कंपोजिट इन एनी केस के नंबर कटेंगे नहीं, मैंने लिख दी। एन एक्सप्लेनेशन फॉर द यूज ऑफ द फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की तो हमने complete the following table: the primary, the foreign keys, if any. Each table may contain none, one or more than one foreign keys. For the table with no foreign key, write none। Explanation, अच्छा वो कह रहा है यहाँ पे none लिख दो भाई। So what is composite primary key? बेटा composite होता है मिशेल, अगर आप किसी भी दो एट्रीब्यूट्स को, शॉप आईडी और सप्लायर आईडी, हमारे पास दो कॉलम्स, इन दोनों को मिला के अगर हम एक प्राइमरी की बना रहे हैं तो वो कहलाता है कंपोजिट प्राइमरी की। एंड इट्स बीन ऑब्जर्व्ड इन द डेटाबेस, इन रिलेशनल डेटाबेस, कि व्हेन वन टेबल हैव मोर देन वन फॉरेन कीज, दोस टू और थ्री जितनी भी फॉरेन कीज अवेलेबल होती हैं, दे आर द मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की। तुम उन्हीं को मिला के कंपोजिट करके, देखो किसी और टेबल की एक प्राइमरी की है ना, ऑलरेडी इसमें यूनिक डेटा हो, और एक और टेबल की प्राइमरी की आपके पास मौजूद है। अब इनको तुम किसी एक को तुम प्राइमरी की बना नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे एक डेटाबेस के अंदर तुम्हारे पास अगर ये शॉप सप्लायर तीन टेबल है, किसी एक को तुम अगर प्राइमरी की बना देते हो
तो इस शॉप आईडी को तुम उस पूरे डेटाबेस में किसी और जगह पे किसी और टेबल की प्राइमरी की नहीं बना सकते, सही है। इसी तरह से सप्लायर आईडी जो है वो प्राइमरी की बन गई सप्लायर की। अब इस सप्लायर आईडी को आप इस पूरे डेटाबेस में, इसमें तीन, फिलहाल सिर्फ 3 टेबल है हमारे पास, जितने भी डेटा टेबल्स हो, किसी और टेबल के अंदर आप प्राइमरी की बना नहीं सकते हो। तो फिर जिस टेबल के अंदर किसी भी दूसरे टेबल की 2 या 3 फॉरेन कीज होती हैं, उसको मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बना दिया जाता है। मेक सेंस? इसकी एक रीजन मैंने बता दी, इसकी और रीजंस भी होती हैं जो हमारे लेवल पे फिलहाल डिस्कस करना भी जरूरी नहीं है। So basically, shop ID and supplier ID can make a composite key. Composite primary key. It's a composite Oh, primary key, basically. So what key is that? It's just that we should know this part, that these both keys can make a composite primary key. They are the composite primary keys. Fine. दोनों अंडरलाइन हुए भी है। स्टैटिक का मतलब है कि इंडिविजुअली फॉरेन कीज भी है। शॉप आईडी फॉरेन की है शॉप टेबल के अंदर, क्योंकि वहां पे वो प्राइमरी की है, और सप्लायर आईडी फॉरेन की है क्योंकि वो सप्लायर टेबल के अंदर प्राइमरी की है। सर कैंडिडेट की और सेकेंडरी की में क्या डिफरेंस होता है? बट अब बहुत तकरीबन एक जैसी चीज है। सब सेकेंडरी की जो है वो प्राइमरी की के होते हुए यूज हो सकती है, प्राइमरी की जगह ले सकती है, इसका जो मेजर डिफरेंस है, ठीक है। इट कैन बी यूज, जो कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा भी है, ठीक है, व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। कैंडिडेट की कैन नॉट बी यूज्ड। कैंडिडेट कीज आर दोज एट्रीब्यूट्स, वो कॉलम्स विच कैन बिकम अ प्राइमरी की, जिसको आप चूज कर सकते हो प्राइमरी की के तौर पर। वो प्राइमरी की के साथ मौजूद नहीं होती, वो कैंडिडेट है। मैंने यही दिया हुआ है लास्ट वाले किसके, इसके टेबल वाले के अंदर हमने लिख दिया कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की शॉप आईडी एंड सप्लायर आईडी, मैं उसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। सही, ये भी ठीक है, दे आर गुड टू गो। एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, दे सकते हो। उससे सिर्फ ये बोला हुआ था कि नन और नन लिखना है। अगर Devendesha, हाँ can you paste all of this on the notes? हाँ बिल्कुल, इसको मैं एक दफा कंप्लीट कर लूँ, इसको फिर पेस्ट करके मैं इसको सॉलिडिफाई भी कर दूंगा। Thank you. चलें जी, लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स दिस वाला पार्ट। वो कह रहा है, जो आज हमारा टास्क था कि हमें इसको भी कंप्लीट करना है, कि राइट द स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज टू डिस्प्ले द शॉप आईडी एंड लोकेशन ऑफ ऑल द शॉप्स विद द ग्रोसरी स्पेशलिज्म। अच्छा, मेरे वो बच्चे जो कि रेगुलर बच्चे हैं, मुझे रिकॉल करवाइएगा। अभी तो मैं इसको थॉरोली नहीं करवा रहा, ये उस्मान वगैरह को पता होगा कि मैं एक्चुअल एक डेटाबेस के ऊपर एक क्यूरीज लगवा के बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाया करता हूँ, ठीक है। एक ऑनलाइन हमने डेटाबेस हमारे पास बना हुआ मौजूद है। अभी एट दिस टाइम हम इसको सिर्फ थ्योरेटिकली कर रहे हैं, ठीक है, इसको पूरा करके चला के नहीं देख रहे, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसकी जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह इसको हम दोबारा और फर्दर अपनी रिवीजन के अंदर और एक दफा फिर दोबारा भी कर लेंगे विद एग्जाम्स, विद एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। जरूरत नहीं है पेपर पर्सपेक्टिव के लिए, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूँ। बेटा देखो, यहाँ पे जब भी कभी जिक्र आता है डिस्प्ले का, डिस्प्ले की जगह पे ना वो एक चीज और भी लिखता है, रिटर्न, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपको जो है वो दिखाना है। तो क्यूरी लगेगी, मैं आपको एसक्यूएल की क्यूरी दिखा देता हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया। टू सिलेक्ट सर्टेन रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, कीवर्ड मैंने लिखा हुआ है, डिस्प्ले आप सबको नजर आ रहा होगा, रिटर्न और शो। मेरे अपने हाथों के लिखे हुए सारा डेटा मैंने खुद जमा किया हुआ, ठीक है। तो जब भी कभी आप पेपर के अंदर डिस्प्ले, रिटर्न या शो की कहानी देखोगे, तो इसका मतलब सिलेक्ट की क्यूरी लगेगी। और सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय के अंदर असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, ये हमें याद करना है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखते हैं। So what is this? This is the programming language for the database. Worldwide it's being used effectively. Oracle के अंदर, SAP के अंदर, Access के अंदर, Microsoft Access के अंदर, and all the tools which can create a database actually. MySQL के अंदर, जो कि आपके often वेबसाइट्स के अंदर डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए दराज, OLX वगैरह में यूज होता है।
सो दुनिया का डेटाबेस को निकाल दो तो दुनिया का बैंकिंग सिस्टम और होटलिंग और एयर ट्रैफिक एंड कंट्रोल और सब कुछ ही बैठ जाएगा ना, हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ डेटाबेस ही के ऊपर चल रहा है। उसकी जो So लैंग्वेज है वो ये, we'll be doing this from scratch. वी आर डूइंग इट फ्रॉम द स्क्रैच। सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो सिलेक्ट वाली ही लैंग्वेज सीखता है। सो IGCSE O लेवल्स के बच्चों ने सिलेक्ट वाली की हुई होती है थोड़ी सी ऑलरेडी, अगर नहीं की हुई स्टिल ओके, इसको हम स्क्रैच नहीं कर रहे हैं। सही है। Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Sorry. थोड़ी सी मैं थ्योरीज की डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ यही इसी जगह पे, कि जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है, वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही होती है। किसी को पता है कौन कौन सा बॉयज? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज दो पार्ट्स में। DDL and DML. DDL की डेफिनेशन बताओ, उसकी फुल फॉर्म। Data D, I don't know what about D, लेकिन data definition language ठीक है, and data manipulation language. एंड DML, वेरी गुड, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अच्छा देखो, SQL के अंदर है तो ये वही सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाली, मतलब SQL का पर्पस क्या है, इसकी एक छोटी सी आगे डेफिनेशन ये भी लिख देता हूँ, टू डिजाइन, टू डिफाइन बेसिकली, और मेंटेन द डेटाबेस। बेटा डिफाइन का मतलब होता है बना रहे हो आप, क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इसी का मतलब देखो, जो नीचे हमने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है ना SQL के अंदर, जब आप डेटाबेस को बनाते हो कि तुम्हारा डेटाबेस है, उसमें टेबल्स कौन कौन से होंगे, टेबल्स के नाम क्या होंगे, हर एक टेबल के अंदर उसके कॉलम्स कौन कौन से बनाओगे, उस टेबल के अंदर जो तुमने कॉलम्स एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए, उसमें प्राइमरी की कौन सी वाली होगी, फॉरेन की कौन सी वाली होगी, ये तुम डेटाबेस को बना रहे हो, डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो। इसी वजह से जो तुम यहाँ पे कमांड्स लिखोगे ना ऑफ्टन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, वो आपकी क्रिएट वाली कमांड होगी, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, इस तरह से। ऐड की कमांड यूज करोगे, ऐड एट्रीब्यूट, ठीक है, इसमें आप यूज करोगे ऑल्टर की कमांड यूज करोगे। अगर आपको ऑल्ट्रेशन, आपने डेटाबेस बना लिया, आपको लगा कि यार इसके अंदर ना ये वाला एट्रीब्यूट मिस हो गया, एक कॉलम और एक और कॉलम ऐड करना है, तो तुम उसको ऑल्टर टेबल करोगे, उसमें ऐड एट्रीब्यूट करोगे आप। सही है, तो ये वाली कमांड्स हमारी इस तरफ आती हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है डेटाबेस बना हुआ है, टेबल्स बने हुए हैं, उसके अंदर जो है वो तुम सिलेक्ट फ्रॉम वाली क्यूरी लगा रहे हो, मतलब डेटाबेस ढूंढ रहे हो, उसमें तुम डेटा को अपडेट कर रहे हो। ऑलरेडी कोई डेटा के अंदर रिकॉर्ड डालने का मतलब डेटाबेस को नहीं छेड़ रहे हो, डेटाबेस बना हुआ है उसमें रिकॉर्ड डाल रहे हो, तो डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आता है। डिलीट कर सकते हो आप रिकॉर्ड को, ठीक है, हाँ, इसमें तुम इंसर्ट कर सकते हो रिकॉर्ड्स को। तो ये वाली कमांड्स आपकी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, ऐड, ऑल्टर। सही है, चले, तो ये हमने थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस कर लिया। राइट नाउ हम जो फोकस कर रहे हैं वो सबसे आसान, सबसे पहली, लेकिन अगर ये सीख जाओगे तुम्हारी बेस बन जाएगी। वो जो तुम काउंट और सम वाला कह रहे हो ना, वो सिलेक्ट काउंट है, हाँ, उस सिलेक्ट की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करेगा। उसे रिटर्न करना होता है, रिजल्ट रिटर्न करना होता है। तो बेटा यहाँ इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, डिस्प्ले करो शॉप आईडी को एंड लोकेशन उन सारी शॉप्स की जो कि ग्रोसरी की शॉप्स हैं। अब इसको देखो, ये इसने यहाँ पे लिख दिया, इसी चीज को ना मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। आपको रिटर्न क्या करना है, शॉप आईडी, लोकेशंस उन शॉप्स की जिनका स्पेशलिज्म ग्रोसरी है। इसमें देखो कौन सा वाला टेबल तुम्हें लगता है कि किस वाले टेबल को हम यूज करेंगे जिसमें तुम्हें तीनों चीजें मिल जाए।
शॉप आईडी भी मिल जाएगा। देखो सप्लायर। नहीं देखो, दोबारा सुनो। देखो बेटा, क्वेश्चंस को पढ़ के इस तरह से हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है। कह रहा मुझे डिस्प्ले करो शॉप आईडी, लोकेशन, ठीक है, दोनों चीजें मुझे बताओ कि यार वो शॉप आईडी क्या है और वो कहाँ कहाँ पे है, वो शॉप्स कौन सी वाली जो ग्रोसरी की शॉप्स है। मेरे पास वो जो रेनबो कंपनी है उसके पास जो भी शॉप्स का टेबल है, वो कह रहा है यार ग्रोसरीज वाली सारी शॉप्स दिखाओ, लेकिन जब दिखाओ ना मुझे रिटर्न करो तो उनकी शॉप की आईडी दिखा दो और उनकी लोकेशन बता दो बस। शॉप आईडी SP11 जो है वो ख्याबान है, ठीक है, वो शहबाज कमर्शियल के ऊपर है, ठीक है, ये टीपू सुल्तान के ऊपर है। बेटा रिटर्न डिस्प्ले की बात होगी ना, मतलब सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की क्यूरी लगेगी। क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया आपको। जब डिस्प्ले जब रिटर्न लिखा होगा सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की क्यूरी। रिटर्न क्या करना है आपको, शॉप आईडी, लोकेशन। अच्छा, मैंने अब ये बोला कि आपको टेबल चूज करना है, टेबल कौन सा वाला होगा, तो टेबल कौन सा वाला होगा जहां पे तुम्हें शॉप आईडी भी मिल जाए, लोकेशन भी मिल जाए और उसकी स्पेशलिज्म भी मिल जाए। तो बेटा हमें ये चीजें एक ही टेबल के अंदर मिल रही हैं, याद रखिएगा। समटाइम सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की क्यूरी लगती है, उसमें कुछ चीजें एक टेबल से आ रही होती हैं, कुछ जो उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा टेबल होता है वहां से आ रही होती हैं, फिर उसके अंदर सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की क्यूरी जरा डिफरेंटली लगती है। डॉट लगा के उसके अंदर फिर हम दोनों को जो है वो उसके अंदर इनर ज्वाइन भी लगा रहे होते हैं, वो वाला सीन होता है। तो ये एक ही हमने इसको स्पेसिफाई कर लिया कि टेबल कौन सा वाला है, शॉप टेबल है। सब एग्री कर रहे हैं? चलो बेटा, अब इसको लिखेंगे कैसे, जिस तरह से शॉप आईडी, शॉप, लोकेशन और रिटेल स्पेशलिज्म लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, और सिलेक्ट के अंदर हमें डिस्प्ले क्या क्या करना है, शॉप आईडी। तो सिलेक्ट में जिस जिसको डिस्प्ले करना होता है उसको हम लिखते चले जाते हैं, शॉप आईडी, नहीं कॉमा लगा कर। शॉप आईडी बिल्कुल वैसे लिखेंगे जैसे ऊपर टेबल के अंदर लिखी हुई थी। उसके बाद उससे बोला था लोकेशन, लोकेशन भी डिस्प्ले करो आप। उसके बाद वो कह रहा है कि अच्छा बस शॉप आईडी और लोकेशन डिस्प्ले करना है, बाकी वो हमें कह रहा है कि जहां पे रिटेल स्पेशलिज्म जो है वो ग्रोसरी हो। सिलेक्ट फ्रॉम के अंदर हमेशा हम टेबल का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे टेबल हमारी है शॉप और कंडीशन हमारी है वेयर। नहीं, उसने क्या लिखा होता, रिटेल स्पेशलिज्म, रिटेल जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ था बिल्कुल हम उसी तरह से ही लिखेंगे। जहां पे रिटेल स्पेशलिज्म वाले के अंदर हमारे पास जिस तरह से ग्रोसरी लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। क्या हुआ, इस तरह से। तो बेटा ये हमारी सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की कमांड लग गई, सही है, सबको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ के आपने कमांड किस तरह से लगानी है। चलो जी, इसका सेकंड वाला पार्ट, द एग्जिस्टिंग शॉप विद द आईडी 8765 हैज जस्ट यूज्ड द एग्जिस्टिंग सप्लायर दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट द स्क्रिप्ट टू ऐड दिस डेटा टू द डेटाबेस। हमने इसको डेटाबेस के अंदर ऐड करना है, ऑल्टर थोड़ी करेंगे, ऑल्टर तो होगा जब हमें कॉलम ऐड करना होगा, एट्रीब्यूट ऐड करना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, द एग्जिस्टिंग शॉप विद द आईडी 8765 जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, has just used the existing supplier SUP89 for the first time, ठीक है। इसका मतलब इंसर्ट इनटू करना पड़ेगा डेटा, तो हम यहाँ पे करेंगे इंसर्ट। अब मैं कमांड भी आपको यहाँ से चीट शीट देखता समझा देता हूँ। टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन द टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और टेबल के नाम के बाद आप किस किस कॉलम में डेटा कैसे डालोगे और वैल्यूज आपकी फिर क्या होंगी, मैं आपको बता देता हूँ अभी। इंसर्ट इनटू वैल्यूज आपको याद कर रखना है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। तो भाई हमें इंसर्ट इनटू वैल्यूज करना है, और किस टेबल के अंदर करना होगा, शॉप के अंदर।
सब नहीं, एक सेकेंड, मेरे ख्याल में ये चीज है, शॉप सप्लायर है, देखो ना क्वेश्चन पढ़ो। द एग्जिस्टिंग शॉप हैज आईडी, उसने आईडी बताई है, हैज जस्ट यूज द एग्जिस्टिंग सप्लायर। एक तरफ शॉप आईडी है, एक तरफ सप्लायर की आईडी है, शॉप सप्लायर। तो बाय टेकिंग दीज टू थिंग्स इन कंसिडरेशन, ये हमें यहीं पे मिल रहा है, शॉप आईडी, सप्लायर आईडी, शॉप सप्लायर। तो आप क्या करोगे, इंसर्ट इनटू शॉप सप्लायर, अच्छा शॉप सप्लायर आगे चाहो तो ब्रैकेट के आगे लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। पहले वाले एट्रीब्यूट का क्या नाम था, शॉप आईडी, दूसरे वाले का क्या नाम था, सप्लायर आईडी। वैल्यूज, ये आपकी कमांड हो गई, और वैल्यूज क्या क्या डालनी है हमें, आईडी 8, मेरे ख्याल में आईडी विद आईडी खाली एक इंटीजर नंबर ही होगा। सो स्टार्टिंग में आईडी लिखा कि ये वाली आईडी 8765 कॉमा SUP 89। जब आप इस कमांड को चलाओगे तो वो क्या करेगा, उस शॉप सप्लायर टेबल के अंदर दोनों चीजों को डाल देगा। सही है, मेक सेंस। तो भाई एक हमने इंसर्ट इनटू वाली कमांड सीख ली, एक हमने सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाली। बेटा इसमें अभी तो कोई चीज आपको कोई बहुत ही मुश्किल लगी हुई हो, समझ में आ रहा है, आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है, एट इजी टू कॉम्प्रीहेंड। कौन Sir, कौन can you सुन, show us the cheat sheet again once? बेटा चीट शीट मैंने शेयर कर दी ग्रुप के ऊपर। Oh yeah. Okay. हाँ, वो तुम्हें पूरी की पूरी मिल गई ना चीट शीट, वहां तसल्ली से देख लेना। अच्छा अभी ना हमने बिल्कुल बेसिक्स किए हैं, अब मैं तुम लोगों को कुछ दे रहा हूँ, थोड़ा सा होमवर्क मैंने लास्ट टाइम में दिया था, बेटा ये जरूर Sir, कीजिएगा। Vandesha, जी, sir, ये सारे कैपिटल लेटर में लिखना जरूरी है. We cannot write it in normal. नहीं ये जो अब लिख सकते हो, यू आर फुली अलाउड टू डू सो, लेकिन देखो ये जो कमांड्स हैं इनको कैपिटल में लिखने की एक हैबिट बनाओ, टेबल्स के जो नेम है इनको कैपिटल में लिखने की हैबिट बनाओ, इसको भी कैपिटल में लिखो। अब इनको तो मैंने जैसे जैसे मुझे कहा गया मैंने वैसे वैसे लिखा। अब ये शॉप आईडी को मैंने स्मॉल में इस तरह से कंबाइन करके क्यों लिखा, क्योंकि इफ यू एक्चुअली गो एंड लुक, ये जो उसने ऊपर हमें टेबल के अंदर यहाँ बताया हुआ है, यहाँ देखो, तो उसने यहाँ पे जिस तरह से शॉप आईडी लिखा है मैंने वैसे लिखा, जैसे सप्लायर आईडी लिखा हुआ है मैंने वैसे लिखा। सही है, आप देख रही होंगी कि ये, तो ये बेटा आप ये हमने इसको जो इसी तरह से प्रैक्टिस में लेकर आना चीजों को, Okay, sir. ठीक है। Yeah. अच्छा बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि यार आई हैव टू ऑप्शंस नाउ, A2 कल मैं सोचता हूँ अगर मैं तुम लोगों की डेटाबेस की क्लास AS की क्लास को थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ, देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल पास पेपर्स भी करना है। यार एक क्वेश्चन मुझे आप लोग ना करके दिखाओ, डिस्प्ले वाली क्यूरी आ गई और ये अपडेट वाली क्यूरी आ गई। अच्छा मैं अपडेट वाली क्यूरी करके दिखा रहा हूँ, बाकी इस वाले क्वेश्चन को ना आपने मेरे साथ मिलके कंप्लीट करना, और बाकी क्वेश्चंस आप इसके खुद कंप्लीट करोगे। इसको भी मैं पार्शली थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। चलिए जी, पेज नंबर मैं आ चुका हूँ 51 के ऊपर, उसी की कंटिन्यूएशन है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप शोन अबव, मैनी टू वन, मैनी टू वन, इस तरफ मैनी हो गया, इस तरफ वन हो गया। उसके बाद नीचे
अगेन डेटाबेस को थोड़ा सा पढ़कर दिमाग में बिठाना ज़रूरी है कि मुख्तलिफ नर्सेज हैं, डिफरेंट वार्ड्स हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो किसी एक वार्ड के अंदर मोर देन वन नर्सेज की, किसी एक वार्ड के अंदर एक से ज़्यादा नर्सेज की ड्यूटी लग सकती है, तो इस वजह से 1 to many का रिलेशनशिप बना हुआ है। नीचे डेटाबेस क्रिएट हुआ हुआ है, ए वार्ड, वार्ड का नाम और नंबर ऑफ बेड्स। वार्ड के नेम को हमने उसके अंदर प्राइमरी की के तौर पे यूज किया। ए नर्स, नर्स की आईडी, उसका फर्स्ट नेम, उसका फैमिली नेम। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे बड़ी मजे का सीन है। अब ये ए वार्ड ए नर्स के साथ ज्वाइन है, सब देख रहे हो? अबैद, ए वार्ड ए नर्स के साथ ज्वाइन है, ए वार्ड ए नर्स के साथ ज्वाइन है। अब उसने यहाँ पे एक चीज मिसिंग छोड़ी हुई है, आप इसको इसके साथ जोड़ोगे कैसे? मेरे भाई दोबारा सुनो, आपको किसी एट्रीब्यूट का नाम बताना है, यहाँ कोई ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जिससे वो नाम आपका ए वार्ड ए नर्स के साथ जुड़ जाए। वार्ड नेम को हम यहाँ पे क्यों लिखेंगे? देखो यहाँ पे जो आपके पास इस जगह पे ये प्राइमरी की मौजूद है, अब ये प्राइमरी की यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे मौजूद होगी तो रिलेशनशिप क्रिएट होगा ना, और ऊपर वो बता चुका है तो मैं भाई रिलेशनशिप तो बना हुआ है। तो अब ये कैसे बनेगा? जब आप वार्ड नेम को यहाँ पे दोबारा लिखोगे इस टेबल के अंदर, ठीक है, और इसको एज अ फॉरेन की के तौर पे यूज करोगे। सबको समझ में आ रहा? चलो जी, ये बात पता चल गई, ये नंबर भी हो गया तुम्हारा। अब वो नीचे कह रहा है कि जी ये रिलेशनशिप कैसे बनेगा, ये हम ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं 2 दफा, ये प्रीवियस क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई वार्ड नेम एक्ट्स एज अ प्राइमरी की इन द टेबल ए वार्ड, दिस एट्रीब्यूट इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की in the table A nurse, hence 1 to many relationship is created। तो इसको आप खुद लिखिएगा। चले आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हमें पता अलाउ नहीं होता। एक्सप्लेन व्हाट द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप इज मैनी टू मैनी। जो कि अलाउ नहीं होता। The design for the area B data is as follows: B nurse, B ward। यहाँ पे बताओ क्या होता है, कैसे पता चला? इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस कि भाई बीच में जो टेबल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, नर्स आईडी, क्योंकि तुम लोग ऊपर से भी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, ऊपर वाले टेबल के अंदर भी यही था ना, जो शॉप वाला टेबल था, तो नहीं, और इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा वार्ड नेम। इससे क्या होगा कि कंपोजिट प्राइमरी की भी बन जाएगी और ये दोनों फॉरेन की के तौर पे भी एक्ट करेंगी। इस दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये दोनों टेबल 1 to many रिलेशनशिप बना के एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। चले जी, यहाँ पे वो शायद यही हमसे सुनना चाह रहा है। यह डायग्राम हम अगर बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगी कि देख लेते हैं। इसकी प्राइमरी की यहाँ पे फॉरेन की है, प्राइमरी वाली साइड 1 होती है, फॉरेन वाली मैनी होती है। तो बी वार्ड नर्स से ये यहां से इधर आ जाएगी 1 to many। इसी तरह से बी वार्ड से बी नर्स 1 to many। ठीक है, तो भी इसको समझ लीजिएगा, इस तरह से देखिएगा। ठीक है बेटा, कुछ समझ में ना है फौरन पूछ लीजिएगा मुझसे।